हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आज आपको पढ़ाएंगे हीरोन का सूत्र। यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगे, यदि चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहे बच्चों। सवाल देखिए, ना मजा आए तो कहना कि हाँ सर मजा नहीं है सवाल में। देखिए हीरोन का सूत्र है बाबू, क्या नाम है? हीरोन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। देखिए हीरोन का सूत्र कहाँ लगता है? कहेंगे किस त्रिभुज में लगता है? ये लगता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। किस में लगता है? अगर हम आपसे कह दें ये किस में लगेगा, कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब हम आपसे पूछे विषम बाहु त्रिभुज क्या आता है? कहें विषम मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में क्या होते हैं? असमान। यही त्रिभुज होता है आपका ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज को ही कहते हैं हीरोन का सूत्र। हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दे कि भैया विषम बाहु त्रिभुज नहीं है, हीरोन का सूत्र कहिए। हो सकता है आपको हीरोन का सूत्र न देख के कह दे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो किससे निकालेंगे? कहेंगे सर हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। क्या इतनी बात समझ आए? कहीं हाँ सर बिल्कुल समझ आई। तो इनका सूत्र होता है, या लिख देंगे बराबर क्या होता है? हीरोन का सूत्र क्या हो जाता है? बराबर हीरोन बोलिए चाहे हीरोइन बोलिए, आप ही क्या हीरोन का सूत्र। कोई दिक्कत? ठीक है। आप कहेंगे हीरोन का सूत्र क्या आता है, तो देखिए लिखते हैं हीरोन का सूत्र बराबर हीरोन का सूत्र बराबर क्या था भाई? इसमें आपका आता है, देखिए यस, यस बराबर क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है। आप पूछेंगे यस क्या आंसर होता है? यस क्या आता है? यस कहेंगे अर्ध परिमाप होता है। क्या आता है? अर्ध परिमाप। मतलब परिमाप को आधा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? यस निकल जाएगा। और यस कैसे निकाल? मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए विषम बाहु बना रहे हैं। चलिए एक ऐसा बना दीजिए, एक ऐसा बना दीजिए, एक ऐसा बना दीजिए। तो देखिए तीनों की भुजाएं अलग अलग है नहीं, ये इसकी मान लीजिए ए है, इसकी बी है, इसकी सी। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो यस निकल जाए। कोई बात दिक्कत? मतलब यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसमें हम 2 का भाग देंगे, आपका यस निकलेगा। अब आइए यहां लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या हीरोन का क्षेत्रफल क्या लगता है? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। मतलब आपका यही फार्मूला है। ठीक है बच्चों, बस यही, इसी फार्मूले पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम कह दें एक चीज और उपयोग होगा, कहेंगे विषम बाहु का परिमाप क्या होता है? यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा। विषम बाहु का त्रिभुज की परिमाप, परिमाप होता है चारों तरफ, मतलब त्रिभुज की कितने भुजाएं हैं वही इसका क्या कहलाता है? परिमाप। कितनी भुजाएं हैं? कहेंगे 1 2 3, 3 है। और तीनों भुजा मान अलग अलग है, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। बस यही होता है। मतलब यदि हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इससे क्या क्या निकलता है? परिमाप। यदि मान लीजिए चतुर्भुज आ जाए, उसका परिमाप निकालना है, तो कहेंगे सर जी ये ए है, ये बी है, सी। मतलब यदि हम चारों भुजाओं को जोड़ दे तो उसकी क्या कहलाएगा? परिमाप। मतलब चार परिमाप, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ कितने भुजाएं? 1 2 3 4, 1 2 3, इसलिए 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक परेशानी? ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर में हमको हीरोन का सूत्र बता दिए, कहाँ उपयोग होगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? कह रहा एक आयताकार संकेत बोर्ड पर लिखा है, आगे स्कूल है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, मतलब इसका परिमाप दे दिया है कितना? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब। आइए देखिए कैसे कर रहा है। आपने देखा होगा कहीं पर स्कूल होता है तो रोड के किनारे लिखा होता है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। वही कह रहा, वो कैसा है? वो कह रहा आयताकार है, तो आयताकार बना दीजिए। बनाना हो, मान लीजिए आपका ये है, ये अच्छा त्रिभुजाकार है ना, तो त्रिभुजा का बना दीजिए। ये आपका कोई था है। ठीक है, इसकी भुजाएं हमें बोल दिया कौन सा त्रिभुज बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज। यदि हम मान लीजिए ए है, बी है, सी। और समबाहु त्रिभुज क्या था? सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब कह रहा है यहाँ भुजा ए ले लीजिए, तो भैया ए ले लीजिए, लीजिए ए।
ठीक है। अगर हम आपसे पूछे यहाँ सर परिमाप क्या आएगा, तो कहेंगे सर ए मिलके कितना होगा 3 है, आएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो हम आपसे कह सकते हैं, यहाँ से देखिए परिमाप अगर हम पूछ ले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा, कहेंगे सभी को जोड़ देंगे a प्लस ए, और रियल में परिमाप कितना दे दिया है, कहेंगे 180 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, बराबर ए मिलके कितना होगा 3 है, ये गुणा का भाग, तो 180/3 बराबर हो जाएगा ए, कोई दिक्कत, इसे काटेंगे 36 58, तो ए बराबर आपका होगा 60। मतलब हमने भुजा तो निकाल लिया, भुजा निकाल लिया। अब देखिए ये 60 ये 60 ये 60, तीनों 60 हो जाएंगे। अगर हम पूछे आपसे यश निकालिए, अर्ध परिमाप निकालिए, तो निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला होता है आपको, देखिए पहले लॉन्ग विधि बता रहे हैं, फिर 60 कर बताएंगे। यश बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए अब देखिए ये ए का मान 60 है, तो बी का मान भी 60 होगा। क्यों 60 होगा भाई, कौन सा त्रिभुज है, कहेंगे समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, क्योंकि हम जानते हैं इसकी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए मान सभी का क्या होगा, बराबर। यहां सब रख सकते हैं, कहेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे में 2, 60 देखिए 120 मतलब कितना जाएगा 118, अरे मतलब 180/2 काटेंगे कितना होगा 90, मतलब हम यश का वैल्यू भी निकाल लिया, कितना आया 90 आ गया बाबू। यहां तक कोई दिक्कत है परेशानी, अब बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। आप लगाइए हीरोन का सूत्र, देखिए कितने अच्छे सवाल आपका सवाल होता है। लिखेंगे हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र, या कौन बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, या लिखना हो तो लिख दीजिए इस त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा वही कड़ीम क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। क्या इतनी बात समझ आई, कहेंगे हाँ बिल्कुल हमको समझ आ गई, आएगा नहीं, हाँ अब देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर रहेगा, यहां से इसे लगा देंगे। अभी देखिए एकदम ट्रिक बताएंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। यस का वैल्यू कितना निकालेगा बाबू, 90, तो 90 हो जाएगा। यहाँ अगले में देखिए यस का वैल्यू कितना होगा 90, ए भुजा सबका कितना है 60, तो 60 ही होगा। अगले में कितना होगा, क्योंकि यस है तो यस का वैल्यू लगे 90, एक बी की वैल्यू भी कितना है 60, और सी का वैल्यू भी कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं, आपका सी है लास्ट में जो है, ठीक है। अब इसे घटाइए, घटाते हैं, देखिए 90 ये रहेगा, बीच में गुणा कोष्टक घटाएंगे, 90 में से 60 जाएगा, कहेंगे 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 90 में से मतलब सब 30 आएगा, ठीक बिल्कुल आ जाएगा। अब इसे अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए, क्योंकि वर्गमूल है तो जोड़ा निकालेंगे, 90 के क्या लिख सकते हैं कि 30 देखिए आप सबको 30 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो कोशिश करिए 30 में इसमें तोड़िए, तो 30 तो यहाँ 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30। अब आपने पढ़ा होगा कि जिनका जोड़ा बनता, देखिए इनका बन गया, इन दोनों वर्गमूल है तो दो दो का जोड़ा बनेगा, दोनों में से एक अक्षर बाहर निकल जाएगा, तो बाहर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 30 गुणे 30, ये बाहर गुणे में ये बेचारा बच जाएगा ये। आज क्षेत्रफल है तो किसमें आता है सेंटीमीटर, इसलिए क्या आ जाएगा मात्रक हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों ये लिखना जरूरी है, आपके एग्जाम में आता है। क्या इतनी बात समझ आई, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। बस आप बताइए 30 तैया 3 त्रिक का 9 और डबके जाए 900, 900 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो इस संकेत बोर्ड का इस अंदर का क्षेत्रफल, इस अंदर का क्षेत्रफल कितना है, कहेंगे भाई साहब 900 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत, मतलब इस अंदर क्षेत्रफल निकालना था, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आइए हम आपको दूसरा विधि बताते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करते रहिए, ठोकते भी रहिए, सब्सक्राइब बच्चों सब्सक्राइब भी करते रहिए, इसका मतलब है। अब आइए हम सेकेंड विधि बताते हैं एकदम ट्रिक से। क्या बताते हैं ट्रिक, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ीम 3/4 भुजा, इसका याद कर लीजिएगा। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, कहेंगे कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई। अब देखिए
ये किसमें लगता है? ये समबाहु। जब इसकी प्रश्न में बोला था समबाहु त्रिभुज है तो डायरेक्ट बताइए आंसर आपका हो जाएगा। कहेंगे सर कड़ी 3/4 रहेगा ही रहेगा। भुजा मतलब कितना दिया था? भुजा मतलब ये सब भुजाएं ही तो है। एक मान कितना है? एक मान कहेंगे सर 60 है, तो यहां से हो जाएगा 60। दो दैया है, देखिए स्क्वायर दो दैया लिख देंगे 60। काटिए 15 चौका 60। अब देखिए 15 छक्का 90 और ये कितना आ जाएगा 900। 900 काढ़ी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका देखिए आंसर है। कितने ट्रिक से जल्दी से आ रहे हैं तो समझिए। आप पहले बेसिक करिए, उसके बाद ट्रिक फार्मूला रखिए। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए। बिना बैठे लाइक नहीं करेंगे, लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, इतना इसके साथ लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई दिया है, मतलब ए बराबर आपके कितना दे दिया है 122 मीटर, बी बराबर आपका दे दिया है 22 मीटर, ठीक है, और सी बराबर दे दिया 120 मीटर ना। बीमाएं दे दिया मतलब त्रिभुज के, तो ए बी सी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत है? आगे चलिए देखिए आकृति में आप लोग भी देख रहे होंगे। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर क्या दिया है? 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या हो रहा है? लागत खर्चा हो रहा है। आगे चलिए, इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया लिया। क्या महीने के लिए? 3 मंथ, 3 महीने ना, 3 महीने के लिए। चलिए आगे चलिए, उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब 3 महीने के लिए कुल कितना पैसा दिया ब्रिज बनाने के लिए? आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे सर ये कैसे होगा? अरे बिल्कुल हो गया, अब तो आसान हो गया। अब तीनों भुजाएं अलग अलग है तो कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। वही क्षेत्रफल लगाएंगे, कहेंगे पहले यश निकालेंगे। तो यश कैसे निकलता है? कहेंगे तीनों को जोड़ देते हैं। यश कैसे निकलेगा? कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, बटे में आपका 2 रहता ही है, ये लिखा है। ए का मान कितना है? कहेंगे 122, 122। बी आपका कितना है? 22 है। सी आपका कितना है? 120 बटे में 2। अब क्या करिए, अब आपको 10 दोनों तरीका है। यहाँ इससे भाग दे, इस समय भाग दे दीजिए और सबको जोड़ दिए, 3 तरीका से या सबको जोड़िए। तो देखिए हम जोड़ने से अच्छा हमें लग रहा है भाग दे दीजिए। तो चलिए अच्छा जोड़ ही देते हैं। देखिए यहाँ से जोड़िए भाई, तो कितना हो जाएगा? अगर जोड़ना चाहते हैं तो देखिए 120 हो जाएगा, 22 है और कितना है 122, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 2 मतलब 264 आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे तब का आएगा 264 और नीचे आपका 2 रहेगा। इसे काटिए, देखिए 2 1 कम 2 2 3 6 2 2 4, मतलब हमने निकाल लिया यस का मान कितना आ गया 132। ये आपका निकल गया यस। अब वही फार्मूला इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कौन सा भाई? लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या लिखेंगे हिरोन का सूत्र बराबर विषमबाहु, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? जल्दी से कमेंट करिए। कहेंगे यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। कोई दिक्कत है? चलिए यस का मान कितना निकाले? हाँ देखिए यस, यस का वैल्यू कितना है 132, 132 रखिए। 132 से यस की जगह ए आपका कितना है? कहेंगे 122 है। फिर यस का मान कितना है 132। ए बी कितना है 22 है ना, और सी कितना है 120, मतलब 132, 132 माइनस 120। ठीक है, चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। ये देखिए 132 तो आपका रहेगा ही रहेगा, बीच बाहर गुणा हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा? जल्दी बताइए। 132 में से 122 जाएगा, कितना आएगा? कहेंगे 10 आएगा। 10 आएगा तो 10 लिख दीजिए, गुणे यहाँ घटाइए, देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ 110 ये आएगा। 132 में से 22 जाएगा, कितना आएगा 110, फिर गुणे 132 में से 120 जाएगा तो घटा लीजिए, यहाँ कितना बचेगा भाई 2 आ जाएगा ना, 22 आएगा क्या? बिल्कुल 22 आएगा। देखिए ध्यान से,
132 में से 120 जाए कितना आएगा? 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है? 22 आएगा, 12 आएगा? 32 में से 20 जाएगा भाई, कितना आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, 1 12 आएगा। कितना आएगा? 12। गलती ना करिए घटाने में, ठीक है? इतना तो आप लोग घटा ही सकते थे। चलिए अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसे तोड़िए। 132 को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 13 गुणे 12 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? 132 को हम भाई क्या लिख सकते हैं? कहेंगे 13 गुणे 11। 11 तो यहाँ 33, 11 कम 11 और 11 देखिए 11 तो यहाँ 33 के 3 हाथ से लगा 3, 11 कम 11 11 3 14, 143 हो जाएगा। तो 132 को क्या लिख सकते हैं? या 12 गुणे 13 लिख सकते हैं ना? 12 गुणे 13 देखिए, 12 तो ये 36 की 6 और 12 का 12, 156 हो जाएगा। तो 132 को नहीं तोड़ पा रहे हैं भाई, क्या किससे तोड़ेंगे? तो तोड़िए, एक से यहाँ गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ देखिए रफ कार्य आपका 132 का गुणनखंड कर 2 से काटिए, 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा भाई? यहाँ पर 2 यहाँ 6 2 3 6, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 11 से काटिए। तो हम देखिए हमें किसका पहले जोड़ा 10 का बनाना है ना, और 10 और यहाँ 11 दिख रहा है। तो कोशिश करिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणे 11 तो आना चाहिए था 133। 11 तिया याद है भाई, 11 33 के 3 हासिल लगा 3, फिर कितना भाई? 11 कम 11 3 14, 143। यहाँ देखिए यहाँ बनेगा कितना हो? अगर हम सेट करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अच्छा 12, हाँ यहाँ 12 गुणे 11 आना चाहिए, तभी 11 चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए इन दोनों के लिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणे 11, ठीक है? मिटा दे, यहाँ से हो जाएगा 12 गुणे 11। ये किसको तोड़े? 132 को तोड़े, 10 ये पहले से ही है। 110 को क्या लिख सकते हैं? क्या 11 दाम है 110, तो 11 गुणे 10 लिख लीजिए। अब 12 पहले से। आप देखिए सवाल हमारे एकदम सिंपल हो गए। आप चाहते आप अलग अलग तोड़ के लिखते तो उससे थोड़ा सा लंबा जाता है। आप देखिए जोड़ा बनाइए, एक 11 का मिल गया, एक 10 का मिल गया, एक 12 का मिल गया। सभी का मिल गया भाई, बिल्कुल मिल गया। चलिए निकल जाएगा बाहर, कितना आएगा? एक 12 आ जाएगा, दोनों में से एक 12 आ जाएगा, एक 11 आएगा और एक 10। अब इसका गुणा कराते हैं। देखिए 12 गुणे 11 कितना आएगा? जब 12 में गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा? अभी हमने देखा 132 कितना आएगा? 132 गुणा करा, देखिए 11 दूना 22 की 2 हाथ से लगा 3, 11 एक कम 11 और कितना भाई? 11 2 13, 132 और पीछे एक जीरो है तो एक लगा देंगे, मतलब 1320 का क्या आ जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, आपका कितना आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर। अब बताइए प्रश्न आपको यहां तक क्षेत्रफल नहीं कहा, आपसे क्या कह रहा है कि भैया 1 मीटर स्क्वायर का कई रुपया खर्चा हुआ? 5000। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर इसका मतलब देखिए ये थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए 500 देखिए आपका ऊपर ही रहेगा ना, 5000 प्रति मतलब बट्टे में मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? मतलब हम यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 1320 रुपया बा, यदि 1 मीटर का दाम 1320 रुपया स्क्वायर बा, तो 5000 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो? कौन बता सकता है बच्चों? यदि हम आपसे कहें 1 मार्कर 20 रुपए का है तो 10 मार्कर कितने हो? कहेंगे 200। क्या करें? गुणा करा रहे, उसी प्रकार गुणा करा देंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे 5000 प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1320 गुणे 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना बाटा है? 1320, हमें क्या बेटा? 5000। तो 5000 गुणा कर लिया, हमें गुणा करवा कितना ये भाई? देखा 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 तिया 15, 15 1 16, 5 1 कम 5 1 6, 1 2 3 4, 1 मतलब 4 शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, ठीक है? अब देखिए हमने इतना क्या निकाल लिया? पैसा निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पैसा। बाकी जो हमारा काम हो रहा है किस महीने, कितने महीने के लिए हो रहा है? कहेंगे सर 3 महीने के लिए हो रहा है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो भैया 3 का गुणा करा दीजिए। हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा? 66, 5 शून्य 2 3 4 5। कितने महीने के लिए है? 3 महीने। तो 3 महीना ऊपर कर देंगे, बटे में 12 क्या होगा? नीचे होगा कि नहीं? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने।
तो 3 ऊपर 12 नीचे। अब इसे काटिए, आपका पैसा निकल जाएगा। 3 एक कम 3, 3 चौक 12। अब इसे 4 से काटिए भाई, तो चलिए 4 से काटते देखिए। 4 एक कम कितना होगा 4, यहाँ कितना बचेगा 26 हो गया। 4 6 24 हो गया, यहाँ 2 बचेगा। 4 पंजे 20 ना, यहाँ तक खत्म। 4 सुना उतारिए, 1 2 3 4। मतलब आपका इतना रुपया क्या होगा खर्च होगा फ्लाईओवर बनाने में। कितना रुपया बाबू? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 14,50,000 रुपया आपका क्या होगा खर्चा होगा फ्लाईओवर बनाने के लिए। कितने मीटर स्क्वायर में? 1320 मीटर, 1320 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया आपका लागत लगेगा बच्चों। सवाल कुछ नहीं था, फिर से एक बार देखिए। ABC का मान दिया था, ये बोल दिए 5 प्रति मीटर स्क्वायर, तो ABC एस का वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों को जोड़कर 2 का भाग दिए, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, वही सूत्र लगा लिए भाई, हिरोन का सूत्र विषमबाहु त्रिभुज का। लगाने के बाद हमने देखा कि कॉमन ले लिए, जोड़ा बना लिए। कॉमन लेने का दिया गया 1 मीटर स्क्वायर का दाम 1320 रुपया है, तो 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 गुणा करा देंगे, करा दिए। फिर कह रहा है भैया 3 महीने के लिए हमारा काम हो रहा है, तो 3/1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 हमेशा नीचे करेंगे, काटेंगे, आपका इतना आ जाएगा। ठीक बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना आप लोग शीशा ले लीजिए जल्दी से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, देखिए क्या दिख रहा है। अच्छा, वहां पर एक गुणा हमने जो गलत किया था, वहां देखिए मतलब सब तरीका सही था। 145 नहीं रहेगा, 165 रहेगा, क्योंकि हमने बोला था, बोले सही थे 4 6 24 होता है, मगर हम लिख दिए थे 4 लिख दिए थे। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, वहां मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, ठोकते भी रहिए सब्सक्राइब को, बैठे मत रहिए बच्चों। ठीक है, अब कह रहा किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है बनी हुई, इसकी पार्श्वी दीवारों पर में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा से साफ रखिए। लिखा हुआ है इस यदि इस दीवार की विमाएं, मतलब ए बराबर कितना दे दिया 15 मीटर, बी बराबर आपका दे दिया है कितना 11 मीटर, सी बराबर आपका दे दिया है 6 मीटर। तो रंगे हुए पेंट से रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा होगा, देखिए जो पार्क को हरा भरा, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है बाबू, बस वही लगाएंगे, कहेंगे ए यस निकालेंगे, कहेंगे तीनों को जोड़ देंगे, बटे 2 हो जाएगा। ए का मान कितना कहेंगे 15, बी आपका कितना कहेंगे 11, सी आपका कितना है 6, बटे में 2। इससे जोड़िए जल्दी से, कितना आ जाएगा देखिए 15 11 कितना आ जाएगा आपका 26, 26 6 32, 32 में जब 2 भाग देंगे कितना आएगा 16, मतलब यस बराबर आपका आ गया 16। यस बराबर वैल्यू कितना आ गया 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब वही सूत्र लगाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है, कहेंगे विषमबाहु। देखिए अलग अलग है ना मान, तो क्या आता है, कहेंगे कड़ी में यस 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 माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, बस। यस का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यस का मान कितना है 16, तो 16 हो जाएगा 16। यस का मान 16, ए आपको किसी मान लीजिए 15 है 15, बी आपका कितना कहेंगे 16, बी का वैल्यू कितना कहेंगे 11, 11 हो जाएगा 16 माइनस सी का वैल्यू कितना है 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 16 रहेगा, बीच में बाहर गुणा हो जाएगा, 16 में से भैया 15 जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 में से 11 जाएगा, कहीं 11 5 16 होता है, 16 में से 6 जाएगा 10। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, तो तोड़ सकते हैं बस बड़ा आसानी से। देखिए 16 के क्या लिख सकते हैं, 16 का हम कहें तो 16 को रहने दीजिए, 16 का ऐसे रह देखिए, 16 हम जानते हैं किसका वर्ग है 4 का वर्ग, इसको बस छुइए, 1 रहने दीजिए 5 हो जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है, कहेंगे वर्गमूल है, तो जोड़ा बना लीजिए, 16 बेचारा खुद वर्ग है, तो बाहर होगा 4 हो जाएगा। और ये देखिए जोड़ा 5 का हो गया 5 हो जाएगा, बाहर 1 बचा 2, कड़ी में 2, क्योंकि 2 1 कम 2, ये कड़ी 2 है। अब ये कितना मीटर, इसलिए मात्रा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 चौ 20, 20 कड़ी में 2 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, इतना इसी साल ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है आपके हिस्से में, देखिए क्या दिया है, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे दिया है। मतलब ए बराबर आपका दे दिया है कितना, ए बराबर दे दिया 18 सेंटीमीटर, बी बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कह रहा
तथा उसका परिमाप दिया है। बहुत बढ़िया, परिमाप दे दिया कितना, परिमाप आपका दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे अब बताइए, पूछा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अभी हम आपसे बताए थे क्या, आपको देखिए एक भुजा दिया, दो भुजा, मतलब सी की वैल्यू नहीं दिया है। हम आपको बोले थे क्या बाबू कि परिमाप का स्टार्टिंग में ही बता दिए थे परिमाप क्या होता है, कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना परिमाप। ए इसका मान कितना दिया 42 सेंटीमीटर, तो 42 हो जाएगा। ए का मान कितना कहेंगे 18, 18 हो जाएगा। बी वाला भुजा कितना कहेंगे 10 है, 10। सी नहीं दिया, सी निकाल लेंगे, तो 42 इधर, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस सी, प्लस इधर का ये माइनस, तो 42 माइनस 28 बराबर सी। घटा लीजिए कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 14, मतलब सी की भी वैल्यू कितना आ गया 14। बस अब वही सूत्र लगा देंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, कड़ी में, याद हो गया आप लोग को नहीं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, बस मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस का वैल्यू कितना निकाले कहेंगे, अच्छा यस नहीं निकाले, यस यस निकाल लीजिए। चलिए यस निकालिए भाई, कैसे निकालते हैं, कहेंगे यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर भाग दीजिए। ए का मान कितना है, कहेंगे 18 है। बी का मान कितना है, कहेंगे 10 है। सी कितना आ गया 14। अब तीनों को जोड़िए, देखिए 14 10 24 हो जाएगा, 24 और 18 कितना आ जाएगा, 24 ये हो गया, 24 और 8 कितना आ जाएगा 32, 32 10 42, मतलब 42 बटा 2, 42 में 2 का भाग देंगे कितना 21 दूना 42, मतलब यस भी हमारा कितना निकलेगा 21। अब यहाँ रख देंगे, कहेंगे 21 हो गया, यस का वैल्यू कितना 21 माइनस ए आपका कितना है 18, 18 हो जाएगा। यस का वैल्यू कितना है, कहेंगे 21 है, 21 निकाले हैं। बी का मान कितना है, कहेंगे 10 है, 10 करिए। यस का मान कितना है 21। सी वैल्यू कितना बाबू, सी आपका कहाँ है, अच्छा निकाले जो नया वाला कितना है 14, यह दिया नहीं थे, इसको निकाल लिए थे। ठीक है, अब इससे घटाते हैं, 21 तो रहेगा, बीच में गुणा हो जाएगा, 21 में से 18 जाएगा, कहेंगे 3 आएगा, तो 3 लिख दीजिए गुड़े, क्योंकि क्वेश्चन बार गुड़ाता है। 21 में से 10 जाएगा कितना आएगा, कहेंगे 11 आएगा, तो 11 कर दीजिए। यहाँ देखिए 21 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, कहेंगे 7 आएगा। क्या इतनी बात समझ आया, बिल्कुल सर। अब इसे तोड़िए, इसे क्या 7 तरीके 21 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 गुड़े 11 गुड़े 7, जिनका जिनका जोड़ा बना उसको बाहर कर दीजिए, तो कहेंगे सर 21 को हम लिख दिए, 7 तरीके 21 लिख दिए, 3 को ऐसे उतार लिए 11 7। देखिए एक 3 का जोड़ा बना, एक किसका बना, एक 7 का बना, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, कहेंगे 7 बाहर हो गया, इनमें से एक 3 बाहर होगा। अब किसका नहीं बना, कहेंगे सर 11 नहीं बना, 11 बेचारा अंदर हो जाएगा। सेंटीमीटर इसलिए मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 कड़ी में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप लोगों को चीजें समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, इतना हिस्सा ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है। ए बराबर आपका दे दिया है 12, बी मतलब दिया है ऐसे, दिया है कैसे दिया है, बराबर में दिया है, अनुपात में दिया है, कैसे दिया है अनुपात। तो कहेंगे ए समंदे बी समंदे सी, इसका वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे 12 समंदे 17 समंदे 25 है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सरल है। इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप आपका कितना दिया है, कहेंगे सर 540 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, बिल्कुल निकाल जाएगा बहुत आसान से। चलिए अब आपसे देखिए क्या दिया है, कहेंगे सर परिमाप दे दिया है। आप जब भी अनुपात में दिया रहेगा, जब भी संबंधे लग जाएगा तो हमेशा एक्स मान लिया करिए, बड़ा सरल हो जाता है। अगर हम आपसे यहाँ से कहते ए बराबर हो जाएगा आपका 3 12 एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो पहले है तो पहले वाले बराबर, बी वाला ये है, सी वाला इसी, तो बी के मान भी कितना हो जाएगा, एक्स मान लेंगे, सवाल सरल हो जाएगा। अब आई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी के मान कितना है 17 एक्स हो जाएगा। इसी पर सी के मान कितना होगा 25 एक्स। अभी हम आपसे बता, देखिए परिमाप दिया था, परिमाप पर आप फार्मूला बताए थे, क्या था परिमाप,
बराबर क्या था, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ते थे। परिमाप आपका कितना दिया, कहेंगे 540 है, 540। a का मान कितना कहेंगे 12x हो जाएगा, b का मान कितना है कहेंगे 17x हो जाएगा, c के मान कहेंगे 25x हो जाएगा। ये 540 रहेगा ही रहेगा। इसे जोड़िए, देखिए 12 और 27 कितना, 12 और 17 कितना आ जाएगा, 12 और 7 कितना 19, मतलब 29 हो गया। 29 और 25 तो देखिए कितना आ जाएगा, 34 और 44 हो जाएगा। सही हो रहा है। देखिए 12 17 कितना आ जाएगा, 29, 29 और 25, 29 और 25 कितना आ जाएगा, मतलब 30 20 50, मतलब 54 हो जाएगा क्या, हाँ 54x हो जाएगा। कितना आ जाएगा 54x। देखिए गुणा तो भाग हो जाएगा, तो कहेंगे 540 पट्टी हो जाएगा 54 बराबर x। इसे काटिए, 54 54 से कट जाएगा, मतलब एक भी 10 आपका बचेगा, मतलब x का वैल्यू कितना निकलेगा 10। अब यहाँ से हम रियल में ABC का मान निकाल सकते हैं, अनुपात में थे इसलिए मान नहीं निकाल सकते थे, बाकी अब हम जो नहीं निकाल सकते हैं। तो a बराबर आपका कितना था, देखिए 12 गुणे x का वैल्यू कितना निकाले, कहेंगे 10, तो 12 गुणे 10, 12 दाम है 120। अब हम बता सकते हैं a का मान कितना, 120 में रियल में बता सकते हैं, ये वो अनुपात में था नहीं। इसी तरह b का भी बता सकते थे, b का वैल्यू भी कितना देखिए, कहेंगे 17x है, 17x, x का वैल्यू कितना है 10, तो 17 दाम में 170 हो जाएगा। इसी प्रकार हम c का वैल्यू भी निकाल लेंगे, 25x है, तो 25 गुणे 10, 25 दाम में 250। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से अगर हम यस निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहेंगे यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो तीनों को जोड़िए, कहेंगे 120 हो जाएगा और 170 और 250 बटे आपका हो जाएगा 2। जल्दी से जोड़िए कितना आएगा, तो चलिए जोड़ भी देते हैं हम लोग। देखिए जीरो सब में है तो जीरो ले लीजिए, ठीक है। देखिए 5 और 7 12 ना, 12 और 2 14, 14 की आपका हो जाएगा 4, हाथ से लगाइए, ठीक है। फिर देखिए 2 1 3, 3 1 4 540, अब बटे 2, इसे काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, एक बचेगा 14 का 2 7 14, मतलब 270 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, मतलब हमने यस भी निकाल लिया, आपका कितना आया, कहेंगे सर यस हम निकाल लिया, हमारा आएगा 270। अरे यार तब रुके क्यों इसलिए है भाई, लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही तो निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था बाबू, क्योंकि अनुपात में था, सवाल अच्छे थे। ठीक है, क्या होता है, कहेंगे वही चीज कड़ी में होता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, बस यहाँ रखते हैं मान। यस यस का मान कितना है 270, यस का मान 270, ए आपका कितना है, कहेंगे 120 है। फिर अगले क्वेश्चन में 270, बी आपका कितना है, कहेंगे 170 है। इसी प्रकार सी वाला भी कितना है, या नीचे देख लीजिए, कहेंगे 270, सी कितना है 250। चलिए यहां से घटाते हैं भाई, कितना आएगा 270, ये रहेगा ही रहेगा, गुड़ा 270 में से 120 जाएगा, कितना आएगा, कहेंगे सर 50 आएगा क्या, हाँ? कितना आएगा बताइए जल्दी से, 0 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा, और 2 में से मतलब 150 आ जाएगा, कितना आएगा 150। ठीक है, फिर गुड़े हो जाएगा, 270 में से 170 जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ये बताइए 270 में से 250 हो जाएगा, कितना आएगा, कहेंगे सर 20 आएगा क्या, बिल्कुल 20 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसे थोड़ा सा तोड़िए, आइए हम आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से तोड़ना सिखाते हैं। 270 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आपके दिमाग में क्या घुस रहा होगा, कहेंगे सर 9 3 27, 9 3 आता है ना, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो कहेंगे देखिए 9 गुणे 30, देखिए क्या लिख दे हमें, देखिए 9 3 27 लिखना है, तो क्या लिख दे 30 गुणे 9, 9 3 27 और 0 था 0 था, 30 और 90 लिख सकते, 30 और 9 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब 150 को तोड़िए, कहेंगे 3 5 15, तो कहेंगे 30 गुणे 5 कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 30 का में जोड़ा बन गया, काम बन गया, और 9 का वही वर्ग हमें पता है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह देखिए अब गुणे कितना आ जाएगा 100, 100 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर मत तोड़िए, अगर तोड़ना है तो 10 गुणे 10 लिख दीजिए, यही कर सकते हैं। अब 20 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, कहेंगे सर
इसे आप 10 दूनी 20 लगते हैं, बाकी हमारा 10 का जोड़ा पहले से बन रहा है, तो आप इसे तोड़ सकते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। आप देखिए सवाल आपके चुटकियों में हो गया, आपको अलग अलग तोड़ना जरूर नहीं पड़ता। देखिए 30 का इसका हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ा बढ़िया बाहर हो जाएगा, 30 एक के बाहर होगा, गुणे देखिए 9 किसका वर्ग है, कहेंगे सर 3 का वर्ग है, ये भी बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे चलिए। ये दोनों खत्म, देखिए एक 5 यहाँ मिला, एक 5 यहाँ, तो दोनों में से एक 5 बाहर हो जाएगा। फिर गुणे दोनों में से देखिए 10 भी क्या हो जाएगा बाहर, और गुणे 4 किसका वर्ग है, कहेंगे 2, लीजिए तो पूरा बाहर हो गया। इसे गुणा कराते हैं भाई, देखिए 30 तैया 90, 30 तैया 90, ऐसे जोड़िए, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ से 10 दूनी 20, 45 दूना 90 और 2 शून्य मतलब 9000। ये क्या है, सेंटीमीटर, तो क्या देगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आखिरी इस चैप्टर का सवाल। देखिए 9.1 आज यहाँ मतलब 10.1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2024 वाला 25 का किताब करा रहे हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया, बहुत बढ़िया, मतलब परिमाप दे दिया है, कितना है आपका, कहेंगे 30 सेंटीमीटर है, और कह रहा है उसकी बराबर भुजाएं दे दिया 12 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर, तब बी भी बराबर क्या ना 12 सेंटीमीटर ना, और सी नहीं पता, क्योंकि बराबर भुजाएं, तो समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, दो बराबर कर दिए, और कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम आपको फिगर के माध्यम से बता दें, देखिए ठीक है, कह रहा है आपका ए है, बी है, सी। अब बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, यदि ये कह रहा है एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो अगला भी कितना होगा 12, ये वाला नहीं पता, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो हम बताइए परिमाप का फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, परिमाप बराबर क्या था, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे, परिमाप आपका कितना है 30 हो जाए, तो 30 हो जाएगा। ए का मान कितना है, कहेंगे 12, बी का मान भी कितना है 12, सी नहीं पता, एकदम एक सेम सवाल कर चुके हैं, 12 12 कितना होगा 24, एकदम सेम सवाल, ये प्लस इधर का होगा माइनस, 30 माइनस 24 बराबर सी। घटाएंगे कितना आ गया, कहेंगे 6, सी के मान कितना आ गया, कहेंगे सर 6 आ गया, आया कि नहीं। अब तो सवाल तो सिंपल हो गया, क्या निकालना है, कहेंगे यस, तो यस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। चलिए मान रखिए, ए का मान कितना है, कहेंगे 12, बी के मान भी कितना है 12, और सी के मान कितना है 6, क्योंकि यही निकाले सी वाला, देखिए बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ सबका आ जाएगा, देखिए 12 12 कितना होगा 24, 24 और 6 30, 30 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सब 15 आएगा, मतलब हमारा यस का वैल्यू आपका आ गया, जो ये आपका कितना आ गया 15। ठीक है, आपका यस है। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, कहेंगे कड़ी में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना है आपका, कहेंगे सर 15 है, तो 15 हो जाएगा, 15। ए आपका कितना है, ए देखिए कितना भाई 12, तो 12 हो जाएगा, बी भी 12 है, 12 कर दिए। सी का मान हमने निकाला कितना है, सी का मान कहेंगे 6 निकाला, यही निकाला। अच्छा बी का मान, यस का मान नहीं रखिएगा, यहाँ 15 रख दीजिए, क्योंकि यस का मान 15 है ना, अरे यार 15, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए इसे घटाइए, देखिए 15 में ये तो रहेगा ही रहेगा, बीच में गुणा, 15 में से 12 जाएगा, कहेंगे सर 3 आएगा, 3 पर ना, कोई दिक्कत, 15 में से 12 जाएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा, और ये 15 में से 6 जाएगा, तो कहेंगे कितना आएगा 9, यही आएगा कि नहीं, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, हाँ कहेंगे आएगा। अब बताइए इन दोनों का जोड़ा मिल गया, बेचारा इसका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 या 15, बेचारा 15 अंदर रहने दीजिए, तो कहेंगे सर इनका तो बाहर निकल गया, एक बाहर, कहेंगे सर 3 आ गया, 9 किसका वर्ग है, कहेंगे 3,
अब बेचारा ये कड़ी 15 ये रहेगा ही रहेगा क्योंकि वर्ग निकलेगा नहीं। 3 त्रिक 9, कड़ी में 15, ये किस में दिया था सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आपका यही आंसर है, 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमारे ये चैप्टर जो आपके थे 10.1 ये कंप्लीट हो गया। हीरोइन का सूत्र मतलब पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए। यदि किसी भी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, उसका हम रिप्लाई कर देंगे। हाँ, यदि चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, यदि समझ में आया हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए बच्चों। ठीक है, यदि हमारा पूरा वीडियो देखना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाइए हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि अगला वीडियो पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, और अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए बच्चों। बाय।